हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एग्जांपल्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है। हमको सारे एंगल क्या बताने हैं? आपको 90 डिग्री के बताने हैं। हमको पता है कि रेक्टेंगल एक क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है, जहाँ पे अपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये दोनों इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। सेम एज एडी और बीसी भी क्या है? पैरेलल है और इक्वल है। अच्छा, रेक्टेंगल की एक एंगल 90 डिग्री होती है ना। अब देखिए, पैरेललोग्राम अगर है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। डी 90 है तो बी भी 90 होगा, ए 90 है तो सी भी 90 होगा, अपोजिट साइड्स। तो हमको इसकी एक और साइड को 90 डिग्री करना है। अब देखिए, अगर ए बी और सी डी एक दूसरे से पैरेलल हैं तो एडी क्या काम कर रहा है? एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, जहां पे एंगल ए और एंगल डी को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एंगल बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में आपको पता है क्या होता है? 180 होता है। एक आपको पता है 90 है, तो दूसरा भी निकल जाएगा इजिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो शुरुआत करते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले हम गिवन में हमको है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, जहां पे एंगल डी में हम मान लेते हैं 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है? हमको शो करना है कि सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री है। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी लिख लेते हैं, इक्वल्स टू एंगल सी एंड इक्वल्स टू एंगल डी। ये सभी कितने होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। ये प्रूफ करना है। चलिए अब देखिए, हम लिखेंगे ए बी और सी डी क्या है आपका? देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। आप लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, वेयर जो एडी है एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एंगल डी आपको गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल ए इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये 90 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 से माइनस हो जाएगा, और 180 माइनस 90 90 होता है। तो एंगल ए आपका आ गया 90 डिग्री। ठीक है, आपका एंगल ए भी क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब देखिए, आप यहां पे लिख सकते हैं इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। Opposite sides are equal in parallelogram, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, therefore एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। ये सारे क्या हो गए? 90 हो गए। आपका A 90 निकल गया यहाँ से, और D आपको 90 दिया ही है, तो A 90 तो C भी 90, D 90 तो B भी 90। यही आपको प्रूफ करना था, है ना। इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये रोम्बस है आपका एबीसीडी, जहां पे एसी एंड बीडी क्या है? डायगोनल्स हैं। तो हमको शो क्या करना है कि एंगल ओ, ये जो ओ पॉइंट है, तो ए ओ बी ये 90 डिग्री है, बी ओ सी ये 90 डिग्री है। मीन्स डायगोनल क्या है? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इनमें दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट कर दें, ये देखिए, अगर ए ओ बी और बी ओ सी, आप ये दो ट्रायंगल देखिए। ठीक है, इसमें रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये साइड्स इस साइड के इक्वल हो जाएगा, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। एंड
AO और OC भी इक्वल है, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मींस AO इक्वल्स टू OC है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे ट्रिपल एस से, साइड 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 से। अगर ये कॉन्करेंट है तो ये एंगल और ये एंगल है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। और आपको पता है AC एक लाइन है, OB एक रे है, तो ये दोनों क्या बना रही हैं, लीनियर पेयर के थ्रू इन दोनों का सम भी 180 होगा, और ये दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। अच्छा, इजी क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लिखेंगे पहले गिवन, हमें गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। जहां पे AC एंड BD डायगोनल है, AC एंड BD आर डायगोनल्स। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको शो करना है कि परपेंडिकुलर है इसके डायगोनल्स। परपेंडिकुलर है मींस एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल BOC 90 डिग्री, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप AOD को भी 90 और COD को भी 90 करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। हम पहले लेते हैं ये दो ट्रायंगल्स, है ना, देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड COB, ये दो ट्रायंगल हैं। यहाँ पे AB इक्वल्स टू CB है, ठीक है, साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की साइड्स क्या होती हैं, सारी चारों इक्वल होती हैं ना। AO इक्वल्स टू CO, ठीक है, ये क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, यहां पे लिख सकते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। और OB तो दोनों में कॉमन है, तीसरी साइड ये आ गई, OB ये हो गया आपका कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is concurrent to triangle COB by sides and ट्रिपलेस कॉन्करेंस रूल, है ना। अगर ये कॉन्करेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। बाय CPCT हम लिख सकते हैं AOB, जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है AOB इक्वल टू COB, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब देखिए ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, AOB और COB ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए AC is a line segment and OB act as a ray, तो therefore angle AOB plus angle COB equals to 180 डिग्री। लीनियर पेयर एक्सिम के थ्रू ये 180 हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल तो सेम इक्वल ही है ना, यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल इक्वल ही है, इसको आप 1 लिख लीजिए। तो या तो इनको x मान लीजिए, अगर x x है तो 2x हो जाएगा, हम x नहीं मानते, हम ऐसे लिख लेते हैं, हम 2 AOB लिख लेते हैं, हमने COB के बदले AOB लिख दिया तो दोनों 2 हो गए, ऐड हो गए, है ना। अब देखिए 2 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो AOB कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। अब AOB 90 आ गया और COB के इक्वल है तो COB भी कितना आ गया 90 डिग्री, ये दोनों क्या आ गए आपके 90 डिग्री आ गए। तो आपका क्या हो गया, जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर हो गए। तो देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, है ना, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे AB AC के इक्वल है एंड AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC।
PAC ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का ABC का। AD इसको क्या करा, बाइसेक्ट करा है, मींस PAD और DAC इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड CD पैरेलल टू BA, और ये लाइन जो है CD ये पैरेलल है BA के। शो दैट एंगल DAC, हमको DAC इक्वल दिखाना है BCA के। BCA मींस ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमको इक्वल दिखाना है। और केस 2 में हमको दिखाना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम दिखाना है, ठीक है। अब देखिए केस 1 में देखिए हमको DAC इक्वल्स करना है BCA के। DAC इक्वल करना है BCA के, ये एंगल। अब देखिए अगर हम इस एंगल को PAC से इक्वल कर दें, ठीक है, और सेम इस एंगल को भी PAC से इक्वल कर दें, तो ये दोनों अगर PAC के इक्वल हो गए तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों एंगल्स का रिलेशन PAC के साथ कनेक्ट कर दें तो हो जाएगा इजीली। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे, मींस एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा, है ना, ट्रायंगल ABC में। अब देखिए जो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है हमको PAC, अब एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल्स होता है सम ऑफ इन दोनों एंगल्स के, जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, है ना। तो PAC क्या है, इक्वल है एंगल B प्लस एंगल C के, ठीक है। ये रिलेशन आ गया PAC के साथ इस ट्रायंगल का। अगर हम इसकी बात करें तो PAC और DAC का अगर रिलेशन निकालें तो DAC को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी PAC बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना। अब उस इक्वेशन से वो भी PAC के इक्वल हो गया, DAC ट्वाइस ऑफ DAC, और इसका भी अगर हम ऐड कर देंगे ये भी ट्वाइस ऑफ ACB या BCA का ये बन जाएगा इजिली। देन हम उसको कंपेयर करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल इजिली हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में हमको क्या क्या दिया गया है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जहां AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, और AD बाइसेक्ट कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल PAC को, ठीक है, और CD पैरेलल दिया है AB के। केस 1 में देखिए अब हम इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, है ना, जहां पे एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा। ABC लिख लेते हैं, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCA, है ना, ये दोनों एंगल होंगे। क्यों, एक्सटीरियर ये क्या हो गया आपके, ये दोनों एंगल जो हैं आपके हो गए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इन इक्वल साइड्स के अपोजिट हो गए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ये आपको एक रिलेशन मिल गया। अब देखिए ये PAC जो है अगर आप एक्सटीरियर थ्योरम से देखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, वो क्या स्टेट करती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है मींस अगर PAC को हम ले वो इक्वल होता है इन दोनों एंगल के इक्वल, ट्रायंगल के जो अपोजिट होते हैं दो एंगल उसके। तो ये हो जाएगा ABC प्लस BCA, है ना। ये आपका देखिए PAC के एक साथ रिलेशन आ गया। अब देखिए ABC और BCA तो दोनों इक्वल ही हैं, तो हम ट्वाइस ऑफ BCA भी लिख सकते हैं इसके बदले, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो हम ट्वाइस ऑफ BCA भी लिख सकते हैं। इसको 1 मान लीजिए, ठीक, ये हो गया हमारा 1। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये जो दोनों एंगल हैं आपका PAC जो AD लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां पे लिखिए AD बाइसेक्ट एंगल PAC, है ना। तो देखिए अगर बाइसेक्ट कर रही है ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं
PAC को एंगल PAD प्लस एंगल DAC, है ना, दोनों इक्वल है। अब देखिए, अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा। अब हमको DAC लेना पड़ेगा क्योंकि हमको DAC और BCA को इक्वल करना है, तभी हमने यहाँ BCA भी लिया था, तो यहाँ पे DAC लिख लेंगे तो ट्वाइस ऑफ DAC हो जाएगा, दोनों इक्वल है, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये होगी इक्वेशन 2। अब ये देखिए इक्वेशन 1 PAC के इक्वल ये भी है, PAC के इक्वल ये भी है, तो मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ BCA इक्वल्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ DAC। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब 2 से 2 अगर आप कैंसिल कर देंगे तो बचेगा BCA और एंगल DAC। हमको यही केस में प्रूफ करना था, है ना, तो ये प्रूफ हो गया कि BCA ये एंगल DAC इस एंगल के इक्वल है। तो बेसिकली ये चारों एंगल इक्वल हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए, अब AD और BC एक लाइन है, केस 2 में हमको पैरेललोग्राम दिखाना है। अब ये तो इन दोनों के पैरेलल है ही, AB पैरेलल है CD के, गिवन है, और AD और BC देखो कैसे पैरेलल होगा, AD एक लाइन है, BC एक लाइन है, AC एक ट्रांसवर्सल है, DAC और BCA इक्वल है ना। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो AD और BC भी पैरेलल होंगे। इफ एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DAC, है ना, और ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC, है ना, ये पैरेलल हो जाएगा BC के। अगर ये पैरेलल है BC के और हमको गिवन है AD एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एंड AB इज पैरेलल टू DC, ये हमको गिवन ही है, तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो इजी था, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल 3 है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। ये L और ये M दो पैरेलल लाइंस है, P एक ट्रांसवर्सल है जिसने इंटरसेक्ट किया है L में एट पॉइंट A, M में एट पॉइंट C। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by the bisector of interior angles is a rectangle। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे इन दोनों लाइंस के, इस तरफ वाले है ना, ये इंटीरियर एंगल, एक ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर और ये भी इंटीरियर। अब इन चारों के जो बाइसेक्टर्स हैं, जो जैसा मान लीजिए ACR ये एक एंगल है पूरा, तो जो CD है ना ये बाइसेक्टर है इसका, इट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सिमिलरली ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सारे बाइसेक्टर हैं और ये जब कनेक्ट होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल बनता है और वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। इट मीन्स कि अगर हम ABCD की बात करें, अगर हम कोई एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दें, दो एंगल मान लीजिए, दो एंगल अगर 90 प्रूफ कर दें और इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दें तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये 90 तो ये भी 90, B 90 तो D भी 90, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना, चारों एंगल इसके 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, है ना, और इसका हाफ भी इक्वल होगा। हाफ क्या, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। अब देखिए तो ABCD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम तो बन गया, है ना। अब आप देखिए अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। अगर हम इसमें QCA, ठीक है, AC को अगर रे मानते हैं QR लाइन में, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो गया 180, लीनियर भी एक्सियम, है ना, तो उसका हाफ हाफ भी
सारा इक्वल ही होंगे, तो हम दोनों इक्वेशन को LHS और RHS दोनों को हाफ कर देंगे, तो ये इसका हाफ क्या हो जाएगा इस पूरे एंगल का, ये इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा ये एंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 का हाफ। 180 का हाफ क्या होता है 90, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 आ गया, है ना, आ गया इसलिए 90। तो अगर ये 90 आ गया तो ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा ए, है ना। तो अगर 90 90 अगर ये एंगल और ये एंगल 90 आएंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों भी 90 90 आएंगे ना। तो ऐसे हम इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है। गिवन में लिख लेते हैं हम L और M पैरेलल लाइन है, L पैरेलल टू M ऐसे लिख सकते हैं, और P एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अच्छा, और क्या कहा है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ, और इंटीरियर ये जो लाइन है सारी बाइसेक्टर है, तो ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ पी ए सी, एंगल पी ए सी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही आपका ए डी क्या है, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ए सी लिख सकते हैं। बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ क्यू सी ए। सी डी बचा, सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए सी आर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चारों बाइसेक्टर हो गए चारों एंगल के, है ना। ये हमको गिवन है, हमको प्रूफ क्या करना है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी रेक्टेंगल है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगर ये प्रूफ में चलते हैं पहले, इफ L पैरेलल टू M, ठीक है, L पैरेलल टू M, तो PAC एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल ACR, एंड सिमिलरली SAC एंगल SAC इक्वल्स टू QCA, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अच्छा, ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर हम इसको हाफ से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तब भी बात एक ही रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना। अगर हम दोनों को हाफ से डिवाइड कर दें एक इक्वेशन को, अब देखिए हाफ ऑफ PAC क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी, PAC ये पूरा बड़ा एंगल है, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी अगर मान लीजिए 60 था पूरा, तो ये भी 30 और ये भी 30, है ना। तो हाफ ऑफ PAC हम, अब हमको तो इस क्वाड्रिलेटरल की बात करनी है, तो हम ये वाला एंगल लेंगे, तो हम BAC ले लेते हैं, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम, BAC लिख सकते हैं। और हाफ ऑफ ACR में क्या लिख सकते हैं, हमको अंदर वाली चाहिए तो ACD लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इधर क्या करेंगे, देखिए SAC में अगर हम हाफ कर देंगे, और दोनों को हाफ से अगर हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो SAC का हाफ बन गया ये, आप लिख सकते हैं CAD, और QCA का अगर हम हाफ कर दे तो हम ये लिख सकते हैं BCA। अब देखिए अगर हम ABCD की बात करें, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे फिगर है। अब देखिए BAC ये एंगल, ACD ये एंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, और CAD आपका ये है, और BCA के इक्वल है, BCA ये रहा। अब देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इस बॉक्स में, इस क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या दिख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं। अगर ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं, तो AB CD के पैरेलल हो गया, AD BC के पैरेलल हो गया, तो ये ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। तो देयरफॉर इसको फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कह दीजिए, देयरफॉर ABCD
इज अ पैरेललोग्राम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख लीजिए ऊपर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है और यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे ये एक लाइन है QR, मान लीजिए QR एक लाइन थी, है ना। AC क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एक रे का काम कर रहा है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180, लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। अब आप देखिए इसका बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ भी इनके इक्वल हो जाएगा। अच्छा ऐसे समझिए, पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इफ QR is a line segment and AC act as a ray, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल QCA प्लस एंगल ACR इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दें, ठीक है, हाफ ऑफ QCA प्लस हाफ ऑफ ACR इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180, है ना। पूरी इक्वेशन को हमने हाफ हाफ कर दिया तो क्या बचेगा, देखिए QCA, इसका अगर हाफ करेंगे तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, क्योंकि BC जो लाइन है वो क्या बाइसेक्टर है ना, BC बाइसेक्टर है QCA का। तो एंगल BCA लिख सकते हैं हम इसके बदले, QCA के बदले। तो एंगल BCA हम यहां लिख लेते हैं। सेम एस ACR का देखिए, ACR, है ना, इसका हाफ हम ACD भी लिख सकते हैं, ACD। अब इक्वेशन में देखिए हाफ को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आएगा, 90, है ना। अब 90 हो गया तो देखिए BCA और ACD ये दोनों एंगल्स ऐड करके कितना आ गया, 90 डिग्री, मींस एंगल BCD। तो ये दोनों एंगल जोड़ के क्या हो जाएगा, एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री अगर आ गया तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गया ना, पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, इजी था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 5 है, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। देखिए ABCD एक हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। अब ये जो बाइसेक्टर है सारे एंगल्स के, देखिए बोला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो एंगल A का बाइसेक्टर ये एक लाइन है, मान लीजिए AS एंगल A का बाइसेक्टर है, DQ मान लीजिए एंगल D का बाइसेक्टर है, ठीक है। SB मान लीजिए एंगल B का बाइसेक्टर है, एंड QC एंगल C का बाइसेक्टर है। तो ये सारे एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, है ना, बाइसेक्टर है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये लास्ट बचा है, ये 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल एंड ये एंगल इसके इक्वल, है ना, चारों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए हमको कहा है कि ये जो लाइंस आ रही हैं एक ये ब्रैकेट बना रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, है ना, ये एक रेक्टेंगल बना है, ये हमको शो करना है। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि अगर AB और DC, ठीक है, AD क्या काम कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल का, है ना, AB और DC, ठीक है। फर्दर अगर आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो देखिए एंगल A और एंगल D क्या हुआ, इंटीरियर एंगल बन गए ना, और एक ही तरफ के ट्रांसवर्सल के, तो को इंटीरियर हो गए दोनों। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये आपको पता है। और साथ ही साथ एक और आप ये पहले लाइंस देखिए, AD और BC ले लीजिए, AD और BC आपने ले लिया, है ना, पैरेललोग्राम है तो सारी साइड्स पैरेलल होंगी, तो AD BC के भी पैरेलल है, और DC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो पूरा एंगल D और पूरा एंगल C को इंटीरियर एंगल हो गए, इन दोनों का सम भी 180 होगा, है ना। तो हम यहां से निकालेंगे कि इन छोटे छोटे एंगल्स का, इनके हाफ एंगल्स का सम कितना है,
90। तो जिससे ये ट्रायंगल में ये एंगल आ जाएगा 90, इस ट्रायंगल में ये आ जाएगा 90, ASB इतने बड़े ट्रायंगल में भी एंगल S90 आ जाएगा, और DQC में भी ये एंगल 90 आ जाएगा। देखिए कैसे, सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन हमको दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और बाकी ये क्या है, लिख लीजिए आप AS एंड DQ, QC एंड SB आर बाइसेक्टर ऑफ, AS हो गया एंगल A का, DQ हो गया एंगल D का, QC हो गया एंगल C का, एंड SB हो गया एंगल B का, ठीक है। ये बाइसेक्टर हो गए। अब देखिए, टू प्रूव हमको प्रूफ करना है कि जो इन बाइसेक्टर से एक क्वाड्रिलेटरल बना है वो रेक्टेंगल है। PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए, हम ऐसे लिखते हैं पहले, इफ AB पैरेलल टू CD and AD act as a transversal, है ना, तो पूरा एंगल A प्लस पूरा एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा 180 है और हम इस पूरे इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दें, हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल D, यहां पर भी हमको हाफ करना पड़ेगा 180 का। तो आप ये देखिए, हाफ ऑफ एंगल A क्या है, ये एंगल DAP, इस ट्रायंगल में देखिए ADP जो ट्रायंगल है, अगर एंगल A का हम हाफ करें तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, बाइसेक्टर ही है। तो अगर मान लीजिए 60 है तो ये भी 30, ये भी 30, है ना। तो हम एंगल A का हाफ इसको ले लेते हैं, हमको इस ट्रायंगल में चाहिए, तो ये ले लेते हैं PAD ले लेते हैं, PAD ले लेते हैं, और हाफ ऑफ D इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ADP, ठीक है। ये हाफ हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, इन ट्रायंगल ADP मैं अगर तीनों एंगल का सम करूं तो कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180। तो लिख दीजिए PAD प्लस ADP प्लस DPA इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो देखिए, इसको 1 ले लीजिए। अब देखिए, फ्रॉम 1 हम इन दोनों को 90 लिख सकते हैं, है ना, इन दोनों का सम PAD और ADP का 90, ठीक है। इन दोनों का हमने 90 ले लिया, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है और ये 180 है। तो DAP क्या हो जाएगा, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस होके 180 से 90 बच जाएगा। तो देखिए, DAP आ गया हमारा 90, है ना, ये एंगल आ गया हमारा 90। अब देखिए, सिमिलरली अगर हम BRC इस ट्रायंगल में लेंगे, इस पूरे एंगल का B और इस पूरे एंगल का C क्या होता है, 180 होता है। हम दोबारा उनको हाफ करेंगे ऐसे जैसे यहाँ किया है, तो हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना, ये एंगल और ये एंगल अंदर वाले। अब हम इस ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल का सम करेंगे 180 से, है ना, तो देखिए ये एंगल इसी इक्वेशन के थ्रू जैसे किया है वैसे ये भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या है, दो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे टच कर रही है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल BRC एंगल BRC विल बी 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री आ गया, ये वाला BRC एंगल जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे ही हो गया। अब देखिए, एंगल DPA को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे
डीपीए का वर्टिकली अपोजिट है क्यूपीएस, तो एंगल क्यूपीएस इक्वल्स टू 90 ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्यू आर एस को भी 90 कह सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका बीआरसी का, है ना। तो ये दोनों वर्टिकली हो गए, तो ये दोनों तो 90 आ गए। देखो ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, है ना। तो इस पी क्यू आर एस में दो एंगल आपके 90 आ गए। अब ऐसे ही आप एक बार ए एस बी ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया सेम बिल्कुल ऐसे ही। एक बार यहाँ पे एक बार और करते हैं, चलिए। इन ट्रायंगल ए एस बी, ठीक है, ए एस बी में क्या होगा, एंगल ये एंगल ये एंगल ये कितना होगा, 180 होगा। तो ऐसे लिखते हैं बी ए एस प्लस ए बी एस प्लस एंगल ए एस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए बी ए एस ये वाला एंगल, ठीक है, बी एस क्या हो गया आपका, ये वाला एंगल, ए बी एस क्या हो गया आपका, ये वाला एंगल, है ना। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, प्लस ए एस बी इक्वल्स टू ये 180 जब डिवाइड हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा। नहीं ये तो 180 रहेगा, अभी हमने वो नहीं किया ना इसको डिवाइड। तो देखिए ये तो 180 रहा, इन दोनों का सम कैसे आया, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये वाली लाइन हमने करी थी ना, कि ये अगर दोनों पैरेलल हैं, ए बी और डी सी अगर पैरेलल हैं और ए डी एज ए ट्रांसवर्स का काम कर रहे हैं, तो एंगल हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180, है ना। ये वाला लाइन था ना हमारा, और ए बी क्या था, पैरेलल था डीसी के। तो देखिए इसके थ्रू हमारे 90 आ गया था, तो यहां से एंगल ए एस बी क्या आ जाएगा आपका, 180 से 90 माइनस करें तो 90 हो जाएगा, है ना। तो ए एस बी तो आपका डायरेक्टली 90 आ गया। देखिए अब तीन एंगल, आपका ये एंगल भी 90 आ गया, ये एंगल भी 90 आ गया, है ना। अब ऐसे ही ए क्यू सी में भी करेंगे तो आप सिमिलरली वो आपका क्या हो जाएगा, सिमिलरली इन ट्रायंगल डी क्यू सी, एंगल डी क्यू सी विल बिकम 90 डिग्री, है ना। तो देखिए अब चारों एंगल आपके क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए, चारों एंगल 90 आ गए। तो भैया ये पी क्यू आर एस बन गया आपका क्या, रेक्टेंगल। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस में चारों एंगल आपके ये 90, यहाँ 90, ये 90 और ये 90, तो इसलिए ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक, इजी क्वेश्चन था, है ना। आपको सारे ट्रायंगल्स आपने फाइंड आउट करने थे। देखिए आपको ये बड़ा फिगर, आपको एक ये ट्रायंगल दिखा था ए पी डी, बी आर सी दिख रहा है, डी क्यू सी और ए सी बी। तो इन चारों एंगल से क्या हो गया, हमारे ये चार एंगल आ गए। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है जहां पे डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। तो डी ई एफ, ए सी का एफ मिड पॉइंट है, ए बी का डी मिड पॉइंट है एंड बी सी का ई मिड पॉइंट है। तो शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्करेंट ट्रायंगल बाय जॉइनिंग डी ई एफ। अब डी ई एफ को आपको ज्वाइन कर दिया तो आपको चार ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए डी एफ एक हो गया, डी ई एफ दो हो गया, ये तीसरा डी बी ई एंड आपका ई एफ सी, है ना, ये ई एफ सी। ये चार ट्रायंगल बन गए और ये चारों ट्रायंगल कॉन्करेंट है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए मिड पॉइंट लिखा है, मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम इसमें यूज होगी। अब आप देखिए डी ई एफ में देखिए, अगर आप दो साइड्स एक बार हाइड करेंगे ना तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा जो
मिड पॉइंट थ्योरम से हम पैरेलल यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे डी ई और ई एफ ये दो साइड्स आप हाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिला, ए बी सी एक ट्राइंगल मिला जहाँ पे डी एफ क्या है, दो मिड पॉइंट है ट्राइंगल के, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए आपको ऐसे करना है, एक बार ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये मिड पॉइंट आ गया डी ई, है ना, ए बी सी डी और ई। आपने क्या किया, डी ई और एफ ई इस ट्राइंगल में एक बार दो दो साइड्स आपको हाइड करते जाना है। अगर ये हाइड कर दिया, अब देखिए ये भी मिड पॉइंट ए बी का, ई भी मिड पॉइंट ए सी का, तो डी ई क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के और हाफ भी होगा इसका मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। अब देखिए दूसरे ट्राइंगल में क्या कीजिए, ए बी सी आपने बना दिया, डीई को हाइड कर दी, डीई को हाइड कर दीजिए और एक दूसरी साइड को कर दीजिए, ले लीजिए डीई ले लीजिए, ये डी और ये ई है, ये एफ था सॉरी, ठीक है, बी सी है। अब देखिए ए बी का डी मिड पॉइंट है, बी सी का ई मिड पॉइंट है, तो ये दोनों मिड पॉइंट है। अब एक ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड से पैरेलल हो जाता है, तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, है ना, और हाफ भी हो गई। अब ऐसा एक तीसरा ट्राइंगल देखिए कैसे बनेगा, डी ये ले लिया, अब आपका ये बचा एक, ये क्या है, एफ ई, है ना, एफ ई बचा। अब देखिए इस ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट्स हैं, ए सी का एफ बी सी का ई, दोनों ज्वाइन कर दिए तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, है ना, सारे एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। तो अब आप ये देखिए, अब तीन ना क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है, मतलब पैरेललोग्राम भी बन रहा है, ए डी ई एफ। देखिए ये एक तो ये बन गया ए डी ई एफ, है ना, ए डी ई एफ। अब देखिए जहां पे पैरेलल है ए डी, पैरेलल है ई एफ के, है ना, इस ट्राइंगल के थ्रू। अब देखिए ए बी एक्सटेंड है, पर अगर हम देखेंगे तो ए डी भी तो है यहाँ पे कहीं, तो ये पैरेलल हो गया इसके, है ना। अब दूसरा आपका ब्रैकेट बन रहा है बी डी एफ ई, एक पैरेललोग्राम आपका ये बन रहा है, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम बन रहा है जहां पे ये देखिए डी एफ पैरेलल है बी सी के, है ना, और तीसरा आपका बन गया ये डी एफ सी ई, एक ये पैरेललोग्राम बन रहा है। यहाँ पे देखिए आपका कौन सा पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए सी के पूरा, तो एफ सी के भी होगा, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हो गए। अब देखिए अगर आप देखेंगे डी एफ ई सी में, देखिए डी एफ ई सी में डी ई क्या कर रहा है, एक डायगोनल का काम कर रहा है। और आपको पता है आपने थ्योरम नंबर फर्स्ट पढ़ी थी इस चैप्टर की, वो क्या कह रही थी कि एक पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल हम बना दें तो वो दो इक्वल ट्रायंगल्स को डिवाइड कर देता है ना। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्करेंट ट्रायंगल, तो ये दोनों कॉन्करेंट हो गए, है ना। अब इसकी बात करिए, देखिए डी एफ ई सी, डी एफ सी ई में ई एफ क्या है, एक डायगोनल है, तो ये भी इक्वल हो गया, है ना, ये भी दोनों कॉन्करेंट हो गए, पैरेललोग्राम है, एक डायगोनल है तो ये दोनों भी कॉन्करेंट हो गए। अब ए डी ई एफ देखिए, ए डी ई एफ इसमें क्या है, डी एफ ए क्या है, डायगोनल ही है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये भी दोनों कॉन्करेंट हो गए, है ना। तो देखिए ये इसके कॉन्करेंट, ये इसके कॉन्करेंट, ये इसके कॉन्करेंट, तो चारों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे से इक्वल हो गए, यही हमको प्रूफ करना था। तो इसमें ये फिगर्स ऐसे आप समझेंगे ऐसे करके तो आपके लिए इजी रहेगा, है ना। तो हम देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हम पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन के हमको है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये चारों ट्रायंगल क्या है, कॉन्करेंट है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी एफ कॉन्करेंट टू ट्रायंगल डी बी ई
कॉन्करेंट टू ट्रायंगल EFC एंड कॉन्करेंट टू ट्रायंगल DEF नहीं दिया हमने, DEF है ना। ये जो चार ट्रायंगल हैं ये चारों एक दूसरे से क्या है, चारों कॉन्करेंट है। अब चलते हैं प्रूफ में। अब देखिए जैसे हमने यहां किया था, है ना, इन ट्रायंगल ABC T and F are midpoints of AB and AC, है ना। ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ABC में D और F क्या मिड पॉइंट है AB और AC का, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, DF पैरेलल टू BC लिख सकते हैं, है ना। आप दूसरे ट्रायंगल में चल जाइए, इन ट्रायंगल ABC, मतलब ट्रायंगल तो वही रहेगा बट हम मिड पॉइंट चेंज करते रहेंगे। अभी इस ट्रायंगल में DE मिड पॉइंट है, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ, D है आपका AB का, E है आपका BC का, तो वो सेम लिखते रहेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाएगा AC के। अब दोबारा इन ट्रायंगल ABC E and F are midpoints of, midpoint of E किसका है, BC का, F है आपका AC का, तो बाय मिडपॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, EF पैरेलल हो जाएगा AB के, है ना। अब आप देखिए अगर यहां से हम इस फिगर में हम ड्रॉ करते हैं DF, ये DF पैरेलल है BC के, इस पूरी लाइन के मतलब BE के भी पैरेलल होगा। DE पैरेलल है AC के, DE ये लाइन है AC के मतलब AF के पैरेलल है ना। EF पैरेलल है AB के, EF AB मतलब BD, है ना। अब देखिए तीन पैरेललोग्राम आपको दिख रहे होंगे। अब यहां पे लिखते हैं इन पैरेललोग्राम ADEF ले लेते हैं पहले, है ना, ये वाला ADEF, DF एक्ट एज अ डायगोनल, ठीक है। तो एक एक पूरी स्टेटमेंट हम इन तीनों के लिए यूज कर लेंगे यहां पे, क्या, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्करेंट ट्रायंगल, ठीक है। ये हमने तीनों के लिए लिख लेंगे। अब यहां पे हम क्या कर लेंगे, इन पैरेललोग्राम DBEF कर लेंगे। अगर DBEF में हम कर लेंगे DB पैरेलल टू EF, अच्छा, और ये तो है ही, और DE एक्ट एज अ डायगोनल, ठीक है। इन पैरेललोग्राम DFCE EF एक्ट एज अ डायगोनल। अब देखिए इन तीनों स्टेटमेंट के हमने एक ही वो लिखेंगे थ्योरम कि ये तीनों इस थ्योरम से क्या हो जाती हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं सारे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए एक दूसरे से। इस ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए, तो ये सारे चारों ही एक्चुअली आपके क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो यहां लिख देते हैं हम ट्रायंगल ADF is concurrent to triangle DBE, concurrent to triangle EFC and concurrent to triangle DEF, ठीक है। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, इजी था, है ना। बस आपको इस फिगर में से आपको ये 6 फिगर निकालने थे जिससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपका इसमें मिड पॉइंट थ्योरम से आपके ये पैरेलल हो गए। लास्ट में आपके जो इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम था उससे क्या हो गया कि अगर एक ट्रायंगल में एक पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल उनको डिवाइड कर रहे हैं तो वो दो ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्करेंट होंगे, है ना। ये थ्योरम ही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है LMN आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P and Q। LMN ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं।
ये एक दूसरे के पैरेलल है। और P और Q ये दोनों क्या है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। सच दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC ऑन P। जो P लाइन है ना, इसमें ये ऐसे कट कर रही है LMN को कि AB जो है वो BC के इक्वल है, मीन्स AC लाइन का मिड पॉइंट हो गया B, ठीक है ना। शो दैट LMN ये तीन लाइंस कट ऑफ इक्वली इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q ऑल्सो। हमको प्रूफ करना है कि DE और EF भी इक्वल है, ठीक है। जब ये तीनों लाइन Q को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं, तो हमको शो करना है कि DE EF के भी इक्वल है, जैसे यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो कुछ मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगी, है ना। अब इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम कंस्ट्रक्शन के लिए मिड पॉइंट थ्योरम में एक ट्राइंगल चाहिए, तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो हम ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं, देखिए AF को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ट्राइंगल बन जाएगा। देखिए अगर हम AF को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो एक ट्राइंगल बन गया। देखिए एक ये ट्राइंगल बन गया, एक और ट्राइंगल बन रहा है AFD और AFC, दो ट्राइंगल बन गए, ठीक है। अब हमको पता है कि B क्या है, AC का मिड पॉइंट है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें AFC ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो पॉइंट है ना, ये भी AF का मिड पॉइंट बन जाएगा। अब इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, ABCDFG, जी नाम दे देते हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट। अब देखिए AFD ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, LM पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है, और G क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये पैरेलल G मिड पॉइंट, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से EB का मिड पॉइंट हो जाएगा DF का, तो DE और EF इक्वल हो जाएंगे, है ना। यही हमको शो करना था। तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या हमको गिवन है। गिवन है L पैरेलल टू M एंड N पैरेलल टू M, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, एंड P एंड Q आर ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंड B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का B क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF, है ना, DF का मिड पॉइंट है E, ठीक है। अब इसमें हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन क्या करी है, हमने जस्ट क्या किया, ज्वाइन AF, है ना, A टू F ऐसे लिख सकते हैं, A टू F, है ना, और इंटरसेक्टिंग ये M लाइन है, इंटरसेक्टिंग M एट G, ऐसे लिखते हैं, G पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल लिया AFC ले लिया, इन ट्राइंगल AFC वेयर, जहां पे BG पैरेलल है CF के, है ना, M और N पैरेलल मींस BG पैरेलल है CF के, और साथ ही साथ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, G therefore G is also a mid point of AF, है ना, AF का मिड पॉइंट बन गया GB। अब देखिए, अब हम लेंगे ट्राइंगल AFD, नाउ इन ट्राइंगल AFD में देखिए GE पैरेलल है आपका AD के, क्योंकि ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहे सिंस L पैरेलल है M के, और यहाँ पर भी अगर आपको लिखना है लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, M और N, यहाँ पे M और N सिंस M पैरेलल टू N, है ना, ये दोनों पैरेलल है, इसकी वजह से ये भी पैरेलल हो गए। और देखिए G क्या है, मिड पॉइंट है AF का, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, तो देयरफॉर
बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है? अगर एक ट्रायंगल है और जिसमें एक साइड का मिड पॉइंट दिया है, अगर हम उसको पैरेलल कर दे, ड्रॉ करें थर्ड साइड से उस ट्रायंगल के, तो जब वो तीसरी साइड पे कनेक्ट करेगा तो क्या होगा? वो उस थर्ड साइड का मिड पॉइंट होगा, है ना? यही कहती है थर्ड मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स उसका। तो देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ DF। यही हमको प्रूफ करना था, है ना? यही हमको प्रूफ करना था। ये हो गया, है ना? इजी क्वेश्चन था, बस थ्योरम आपको पता है तो आप यूज कर लिया आपने थ्योरम। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए, इसी के साथ ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।